देखोगे पहले नंबर क्वेश्चन को देखोगे, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, इसको समझना है, जानना है, पहचानना है, इसे हालचाल पूछ लेना है, ओए क्या हालचाल है, सब बढ़िया। तो पहले नंबर क्वेश्चन को पहले आप देखोगे, ये हमारे पहले नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आप तुरंत बोलोगे भैया इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमको तो पहली बात ये कहा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, हमका तो एन का मान निकालना है, ये हमको फाइंड करना है। अर्थात क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, आगे पढ़ते हैं। आर द nth टर्म ऑफ 2 AP, या हमको 2 AP दिया हुआ है। पहला AP क्या है 63, 65 और 67, ठीक है। सेकेंड AP क्या है 3 है, 10 है और 17 है। 2 AP हमारे सामने है और बोला गया है दोनों AP का nth टर्म जो होगा वो nth टर्म हमारा इक्वल होने वाला है। अर्थात इसमें जो nth टर्म होगा, nth टर्म की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ टर्म नंबर दे दिया गया है एन टर्म, मतलब जैसे मैं बोलूंगा इसका सेकेंड टर्म, इसका सेकेंड टर्म क्या है, आप तुरंत बोलोगे भैया इसका सेकेंड टर्म 65 है, इसका सेकेंड टर्म 10 है, ठीक है। उसी तरह इस पूरे एपी का जो है जो भी nth टर्म होने वाला, मतलब an जो होने वाला, और इस एपी का जो nth टर्म होने वाला, इसका जो an होने वाला, दोनों सेम होने वाला। तुरंत आप बोलोगे मेरे प्यारे भैया इसका an तो निकाल, हम ऐसे यूं ही निकाल लेंगे an। जब हमको AP दिया हुआ है an काहे नहीं निकालेंगे, AP से हम A और D ज्ञात कर लेंगे और an आराम से निकाल सकते हैं भैया। अच्छा, एक बार फिर से क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन समझने का प्रयास करोगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन एक बार फिर से आप खुद से पढ़ोगे। क्वेश्चन में ये कहा गया आपको n का वैल्यू निकालना है। अगर AP दिया हुआ है आपका और ये बोला गया है इसका nth टर्म सेम है, तो वो n का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और समझो पहले, जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझोगे आप नहीं बना पाओगे। क्वेश्चन में ये कहा गया आपका n का वैल्यू निकालना है। अगर ये AP आपको दिया हुआ है और इसके लिए an और इसके लिए an दोनों सेम हो रहा है, तो आप बोलोगे भैया फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका an निकाल लेते हैं, फिर इसका an निकाल लेते हैं। दोनों का an निकालने के बाद दोनों को बराबर कर देंगे। जब दोनों को बराबर कर देंगे वहां से हमारा n का वैल्यू निकल जाएगा भैया। हम यही चाहते हैं। इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से प्रयास करोगे और खुद से बनाने का प्रयास, गलती बनेगा उसके लिए मुझे कोई फिक्र नहीं है, ठीक है। आपको बनाना है, आपको इसको सॉल्व खुद से करना है, परेशान मत हो। गलती बनेगा उसके लिए बेफिक्र रहना है। गलती कट्टम कुटी कर दो, यहाँ जितना कट्टम कुटी करना है आप कर लो। एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए आपसे। मैं आपको समय दे रहा हूँ बनाने के लिए, बिकॉज एग्जाम में आप उम्मीद रखना क्या एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ अलग पूछा जाएगा, वहां पर यही काम देगा जो अभी मेहनत कर रहे हो आप। जल्दी से इसको खुद से बनाने का प्रयास करोगे। उम्मीद करते हैं बन गया होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमको AP क्या दिया हुआ है उसको लिखते हैं। हियर गिव दैट। भैया जी क्या ही दिया हुआ है देख लेते हैं। हमको AP दिया हुआ है, 2 AP दिया हुआ है। पहला AP है 63, 65, 67, 63, 65 और 67, ठीक है। फिर सेकेंड AP दिया हुआ है, हमका AP दिया हुआ है 3 है, 10 है और 17। हाँ भैया ये तो लिख लिए। अगेन अब करे तो करे क्या, इसका nth टर्म और इसका nth टर्म दोनों सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस AP के लिए A का मान क्या है और D का मान क्या है, पहले ये पता करोगे। इस AP के लिए A का मान क्या है और A का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, D का मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अगेन पहले निकाल लेते हैं भैया, निकालते हैं ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। A का मान यहाँ पर हो रहा है आपका 63, D का मान 65 में 63 घटा देंगे, सिंपल सा हम लोग का जो है 2 निकल गया। अगेन A का मान यहाँ हो रहा है 3, D के लिए 10 में 3 घटा देंगे। उम्मीद करते हैं आप खुद से बना लिए होंगे, ठीक है। अगेन इसके लिए हमको इस AP के लिए हम an टर्म निकाल लेते हैं भैया, तुरंत निकालते हैं। फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, a + n-1 × d। A का मान मेरा यहाँ 63 हो गया और n-1, n है का, n तो ना पता है कितना नंबर लेना है, हमका यही निकालना है। D का मान 2 है, बस यहीं तक पहुंचो। ज्यादा सॉल्व करना है कर सकते हैं भैया, हम सॉल्व करेंगे, हमका सॉल्व करना पसंद है। तो 2 × n 2n हो गया, माइनस 2 × 1 2 हो गया। भैया ये तो जानत है, ये 63 और 2 आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 61 + 2n हो जाएगा। बताओ यहाँ तक अगर सॉल्व करने में परेशानी हो रहा है तो पूछ लो हमसे भैया, कोई परेशानी ना है। अगेन इस AP के लिए हम लोग nth टर्म निकालेंगे। अच्छा इसके लिए कैपिटल AN लिख ले क्या, यहाँ पर स्मॉल an है, यहाँ स्मॉल an है, दोनों को बराबर करेंगे। आप बोलोगे भैया AN बराबर AN लिख देंगे, ठीक है। और क्या ही करेंगे, मतलब दोनों सेम रहेगा। आपको डाउट हो सकता है, हम इसको कैपिटल AN ले लेते हैं, आपको कभी डाउट ना हो इसलिए, ठीक है। वरना आप आराम से स्मॉल an लिख करके इस दोनों को बराबर करोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। लो स्मॉल an ही लिखते हैं। आप भी क्या रखो भैया, कितने अच्छे थे। यहाँ देखो अब क्या ही करेंगे, सिंपल सा क्या होगा, A + n-1 × d। ये प्यारा सा फॉर्मूला है। A इसके लिए ये प्रयोग करना है आपको। यहाँ पर 3 है प्लस n-1 × d का मान यहाँ 7 है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ क्या हो जाएगा 3 +
7 से मल्टीप्लाई करेंगे। भैया ये सब जाना थे हम लोग, 7 से मल्टीप्लाई किया n में 7n हो गया, माइनस का माइनस 7 से मल्टीप्लाई किया 1 में 7 हो गया। अगर यहाँ पर 3 और 7 आपस में जो है क्या करेगा ये पता है मुझे क्या करने वाला, ये सब आपस में दोस्ती कर लेगा। ये 3 और -7 कितना होगा, -4 हो गया, प्लस 7n हो गया। मेरे ख्याल से आप यहाँ तक पहुंच गए होगे, बहुत है मजा आया होगा। सही कहता हूँ, बहुत मजा आया होगा आपको। हाँ भैया, अब क्वेश्चन में ये कहा गया दोनों टर्म सेम है। दोनों टर्म सेम है यहाँ पर। नाउ अब देखो, मैं आपको यहाँ पर खुद मैं आपको अभी उलझाने वाला हूँ, ठीक है। आप उलझोगे और मैं उलझा के तब आपको सुलझाने वाला हूँ, तब आप अपनी गलतियां पहचानोगे, ठीक है। क्या गलतियां आप कर सकते हो, हम सिंपल सा an बराबर an करेंगे। हाँ जी, दोनों टर्म सेम है ना, दोनों टर्म सेम है, nth टर्म सेम है, इसका nth टर्म निकल गया an, इसके लिए nth टर्म निकल गया an, तो an बराबर an कर दिए। आप खुद यहाँ उलझोगे अभी, आप यहाँ पर कौन सा an, यहाँ पर कौन सा an लेने वाले हो, इसलिए मैं कह रहा था आपको इसका an कुछ और मान लो, इसका कैपिटल an मान लो, ठीक है। अगर यहाँ पर कैपिटल an लिख देंगे, आपको ये पता होगा हमको इसका वैल्यू यहाँ पर लिखना है, इसका वैल्यू यहाँ लिखना है। इस बात को समझो, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन समझनी चाहिए, हाँ कैसे कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है। और ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हाँ आपके समझ में फर्क पड़ने वाला। मैं चाहता आप हर बात को समझो। यहाँ पर कैपिटल an लिख दे, मतलब आपको इसका वैल्यू लिखना है, क्योंकि दोनों सेम है ना। nth टर्म यहाँ पर ये है और nth टर्म यहाँ पर ये वाला है, इसके नीचे उसका वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। कैपिटल n हमारा ये निकल गया भैया, कैपिटल n जो निकला हम लोग लिख चुके हैं। स्मॉल n कितना निकला, ये टर्म निकला है 61 प्लस 2n निकला है। आराम से जो है n वाले को n के साइड और नंबर वाले को नंबर के साइड भेज देने का। यहाँ 7n, अच्छा सुनो पहले नंबर को भेज देते हैं उधर। ये -4 बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, ये -4 बराबर के इस पार आएगा तो +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। इसी तरह आपको हर एक चीज सोच समझ के चलना है। अगेन यहाँ पर 7n पहले से था और ये 2n को बराबर किस तरफ लेते आते हैं, इधर 2n प्लस में है, बराबर किस तरफ आएगा तो -2n हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था नंबर को नंबर की तरफ भेजेंगे, n को n की तरफ भेजेंगे। हम चाहते तो एक ही लाइन में करते हैं, लेकिन आपके लिए हम लोग 2 लाइन का प्रयोग किए हैं। अगर ये 61 और 4 मेरा 65 हो गया, यहाँ पर 7n और -2n ये मेरा प्यारा सा 5n बन जाने वाला। यहाँ से n का वैल्यू हमारा 65/5 अर्थात मेरा 13 निकलने वाला। हम यही चाहते थे, कुछ ना कुछ ऐसा वैल्यू निकले जिसको देख करके हम आनंदित हो जाएं। अर्थात यहाँ पर 13th टर्म होने वाला, जो कि 13th टर्म वो टर्म होगा जिस पर एपी का दोनों वैल्यू सेम होने वाला। जैसे मैं एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से देखोगे। अगर एपी हमारा देख लो 3 है, 6 है, 9 है और 12 है, और यहाँ पे एपी हमारा, ठीक समझोगे तो हर एक चीज समझ में आएगा। ये हमारा 2 एपी है आपके सामने, ठीक है। अब ये बताओगे इसका कौन सा टर्म सेम है, इसका सेम कौन सा टर्म है। तो आप देख रहे हो पहला टर्म इसका 3 हो गया, इसका पहला टर्म 7 हो गया। सेम दिख रहा है क्या, ना भैया सेम तो ना दिखत है। सेकेंड टर्म इसका 6 है, इसका सेकेंड टर्म मेरा 9 है, ये भी ना दिखत है इक्वल। इसका थर्ड टर्म 9 है, इसका थर्ड टर्म जो है कितना है 11 है, ये भी तो ना इक्वल दिक्कत है। हम क्या ही करें, कुछ समझ में ना आवत है। देखो इसका फोर्थ टर्म जो है 12 है, इसका फोर्थ टर्म कितना है 13 है, ये भी तो ना इक्वल है। आराम से इसका फिफ्थ टर्म लिखेंगे। देख रहे हैं इसमें 3 का अंतर हो रहा है। यहाँ पर इसका जो नेक्स्ट टर्म लिखेंगे उसमें भी 3 का अंतर होगा। 12 के बाद कितना हो जाएगा भैया 15 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। यहाँ पर देख रहे हैं 7 के बाद 9 है, 9 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद कितना होगा भैया, सब जगह 2 का अंतर हो रहा है। तो यहाँ पर भी 13 में जैसे ही 2 को ऐड करेंगे मेरा 15 हो जाएगा। अर्थात इसका भी ये फिफ्थ टर्म और इसका भी ये फिफ्थ टर्म सेम हो रहा है। अर्थात सेम वाला कौन सा टर्म सेम हो रहा है, फिफ्थ टर्म सेम हो रहा है। तो अर्थात n का वैल्यू यहाँ पर 5 है, जो कि सेम हो रहा है। सेम वही चीज वहां पर पूछा गया है, इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इधर इस एपी को भी हम लोग आगे, मतलब यहाँ पर 2 एपी है, इस एपी को आगे बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो। जब 13वां टर्म पर आएंगे और इस एपी को भी आगे बढ़ा रहे हैं, जब 13वां टर्म पर आएंगे दोनों टर्म वो सेम होने वाला। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, ठीक है। इसके लिए A30 निकालो, इसके लिए A30 निकालो, दोनों मेरा सेम होगा। क्वेश्चन में ये कहा गया था। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझे होगे, बहुत प्यारा लगा हो ये क्वेश्चन। एक बार नहीं, ये क्वेश्चन आराम से आप समझ गए हो, इसको नहीं बनाना है, आप समझ जाओगे इसको।